हेलो बच्चों, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं त्रिकोणमिति के कुछ बातें जो बच गया था उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो क्या क्या देखे थे तो उसके बारे में थोड़ा सा मैं पीछे आकर के रिप्ले कर देता हूं कि हम लोग क्या देखे थे। हम लोग ये देखे थे कि ये जो समकोण त्रिभुज है, त्रिकोणमिति में केवल इसके बारे में ही हम लोग पढ़ते हैं, केवल इसके बारे में ही, यानी समकोण त्रिभुज के बारे में ही हम लोग त्रिकोणमिति के अंदर पढ़ाई करते हैं। अब एक बात ये भी आपको समझना है कि समकोण त्रिभुज आखिर है क्या। तो हम लोग ये देखे थे कि जिसमें एक कोण 90 डिग्री का होता है उसे हम लोग समकोण कहते हैं, और ये समकोण कहते हैं जो 90 डिग्री का होता है। जिस त्रिभुज के अंदर 90 डिग्री का कोण पाया जाता है उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। ये भी बात हम लोग जान लिए थे। समकोण त्रिभुज के अंदर जो कि कोण है, जो ये बचा कोण जो 90 डिग्री से, दोनों कोण ये आपस में जो 90 डिग्री से कम होता है, ये दोनों ही कोण 90 डिग्री से कम होता है। इन कोणों को हम लोग क्या बोलते हैं, ये जो न्यून कोण है, ये क्या है, न्यून कोण है, न्यून कोण है, न्यून कोण। ये जो आप देख पा रहे हैं जो 90 डिग्री का कोण है वो आपका न्यून कोण है। यदि मैं पूछूं कि बताइए कोण सी क्या है, तो बोल सकते हैं कि कोण सी जो है न्यून कोण है। क्या है बाबू, न्यून कोण है। सी कोण सी क्या है, न्यून कोण है। अगर मैं बात करूं कोण ए बताइए, तो आप कह सकते हैं कि कोण ए भी क्या है, न्यून कोण है। तो एक बात हमेशा याद रखिएगा कि न्यून कोण जो होता है ये आपको 90 डिग्री से कम दिखेगा। 90 डिग्री से क्या दिखेगा, कम दिखेगा। 90 डिग्री से जो कम दिखेगा उसे हम लोग न्यून कोण कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए कोण बी क्या है, तो कोण बी कह सकते हैं कि कोण बी जो है 90 डिग्री है, इसलिए इस कोण का हम नाम क्या दे सकते हैं, उस कोण का नाम समकोण दे सकते हैं, यानी समकोण दे सकते हैं, समकोण दे सकते हैं। ये बात आपको ध्यान में रखना है। जो कोण न्यून कोण का मतलब होता है कि जो 90 डिग्री से कम होता है उसे न्यून कोण कहते हैं। लेकिन आप क्या बता सकते हैं कि क्या दो 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 कोण यहाँ पर दिख रहा है, दोनों कोण को क्या मैं एक साथ हम काउंट कर सकते हैं। तो एक साथ कैसे ले सकते हैं, एक साथ आप कैसे ले सकते हैं, सोच कर एक बार देखिए कि क्या एक त्रिभुज के अंदर जब कभी भी आप दोनों कोणों को लेने की जरूरत पड़ेगा, आवश्यकता पड़ेगा कि नहीं मैं इस कोण को लूं चाहे इस कोण को लूं, क्या आप दोनों एक साथ ले सकते हैं, नहीं ले सकते हैं। क्यों नहीं ले सकते हैं, क्योंकि किसी भी एंगल को एक ही बार माप सकते हैं, एक बार में एक ही एंगल को माप सकते हैं। इसलिए ध्यान दीजिएगा कि अगर इस कोण को यदि न्यून कोण बनाते हैं तो ये वाला कोण जो होगा आपको क्या होगा, इस न्यून कोण का पूरक कोण कहलाएगा। क्या कहलाएगा, पूरक कोण कहलाएगा। ये बात आपको हमेशा याद रखना है कि पूरक कोण कहलाएगा, पूरक कोण कहलाएगा। ये बात आपको याद रखना है कि अगर आप जिस भी किसी को न्यून कोण आप फिक्स कर देते हैं तो उसके जस्ट दूसरा न्यून कोण जो आपको दिखेगा वो आपको पूरक कोण कहलाएगा। ये बात आपको हमेशा याद रखना है कि ये पूरक कोण कहलाएगा, पूरक कोण कहलाएगा। अब ये बात जैसे ही क्लियर मान लिया जाए कि अगर मैं कहूं कि पूरक कोण की बात किया जाए तो पूरक कोण का मतलब होता है कि दो न्यून कोणों का, हाँ ये भी बात आपको ध्यान रखना है कि दो न्यून कोणों का योग हमेशा क्या होता है, 90 डिग्री होता है। यदि हम बात करें कि दो न्यून कोणों का योग, अगर हम बात करें कि दो न्यून कोण का योग, यानी न्यून कोण अगर होगा, दो न्यून कोण होगा तो उसका योग, हम न्यून कोणों का योग की बात करें, कोण का योग अगर हम बात करें तो योग बराबर जो होता है 90 डिग्री होता है। क्या होता है, 90 डिग्री होता है। अगर मैं बात करूं कि कोण ए हमारा क्या है, न्यून कोण है, और प्लस का कोण सी क्या है, तो न्यून कोण है। इन दोनों को जोड़ूंगा तो कितना दिख जाएगा, 90 डिग्री दिखेगा। कितना दिखेगा, 90 डिग्री दिखेगा। अगर मैं इस न्यून कोण को मैं मान लेता हूं कि थीटा है, मैंने क्या माना, इस न्यून कोण को मैंने मान लिया थीटा है, तो मैं क्या करूंगा, सी के जगह पे मैं थीटा रख दूंगा। तो कोण ए बराबर क्या दिख जाएगा, थीटा यहाँ पर सी के जगह पे, और यहाँ दिख गया 90। अगर मैं कोण ए बराबर निकालना चाहता हूँ तो 90 माइनस का क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। इसका मतलब ये होता है कि अगर न्यून कोण आपका, अगर न्यून कोण आपका थीटा है तो पूरक कोण जो आपका ये क्या कहलाएगा, पूरक कोण कहलाएगा। इस न्यून कोण का क्या कहलाएगा, ये पूरक कोण कहलाएगा, पूरक कोण कहलाएगा। आपको ये बात याद रखना है कि पूरक कोण कहलाएगा। यानी दो न्यून कोणों का योग हमेशा याद रखिएगा कि 90 होता है, और एक न्यून कोणों का दूसरा जो न्यून कोण होता है उसका पूरक कोण कहलाता है। ये भी बात आपको याद रखना है, क्योंकि इस त्रिकोणमिति के अंदर हर बातें जिक्र करने वाली है, जो कि हर एक पर क्वेश्चन लगभग में बनेगा आपको। तो आगे चल करके आपको हर एक चीज देखने को मिलेगा कि ये चीजें कहाँ से आ रही है, कैसे आ रही है, क्यों आ रही है। तो यहाँ पे आपको जो भी चीजें मैंने बताया कि एक न्यून कोण है, एक पूरक कोण है, बाबू ये बात याद रखने वाली चीजें हैं कि पूरक कोण और न्यून कोण में कंफ्यूजन खत्म हो गया। तो मैं फिर आगे बढ़ रहा हूँ, इसके बारे में थोड़ा सा और भी डिटेल्स में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। चलिए यहाँ पर समझने की कोशिश करिएगा।
मैंने ये भी बात बता दी है कि इन कोणों को परिभाषित करने के लिए, इन कोणों को परिभाषित करने के लिए जो हमारे पास क्या आती है, निष्पत्तियां आती हैं, उनको नाम दिया जाता है त्रिकोणमितीय अनुपात बोला जा सकता है, या त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां बोली जाती है। तो त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां में कल मैं आपको चर्चा कर चुका था कि ध्यान दीजिएगा, हमारे पास होता है साइन थीटा, यानी साइन होता है, कॉस होता है, फिर टैन होता है, फिर उसके बाद कॉट होता है, सेक होता है और कौशिक होता है। ये जो आपको देखने को मिल रहा है ये निष्पत्तियां होती हैं जो कि 6 होती हैं। मैंने यहाँ पे ग्रीक वर्ड कुछ लिया था और ग्रीक वर्ड में मैंने लगाया था यहाँ पे थीटा, मैंने हर जगह थीटा डाल दिया था, यहाँ पे लगा दिया था थीटा। तो ये अपने आप में परिपूर्ण राशि बन गई थी। और मैंने बोला था कि ये जो थीटा होता है वाकई में ये जो आप थीटा देख पा रहे हैं, यहाँ पे जो आप देख पा रहे हैं, ये आपका एक प्रकार से देखा जाए तो ये आपको कोण को परिभाषित करता है। किसको परिभाषित करता है? कोण को परिभाषित करता है। एक बात और भी याद रख लीजिएगा बाबू कि ये न्यून कोण यानी जो ये परिभाषित कर रहा है, ये वाकई में अपने आप को ये न्यून कोण को परिभाषित करता है। कौन सा कोण को परिभाषित करता है? न्यून कोण को परिभाषित करता है, यानी न्यून कोण को। अगर मैं त्रिभुज ट्रायंगल की बात करूं तो ये वाकई में सही होगा, न्यून कोण के लिए सही होगा। किसके लिए सही होगा? तो न्यून कोण के लिए सही होगा। ये परिभाषित करेगा तो न्यून कोण के लिए परिभाषित करेगा। अगर मैं आपसे बोल दूं यहाँ पर, अगर मैं आपसे बोलूं कि जरा बताइएगा कि जब यहाँ पर मैं ले लेता हूँ साइन सी और मैं कह दूं कि साइन ए और मैं कह दूं कि यहाँ पर साइन बी, तो अगर मैं आपसे बोलूं कि साइन बी है, अगर यहाँ पे साइन बी है, अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए कि ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर सी और इनमें से बताइए कौन सही है। अगर चूज ऑफ द करेक्ट सेंटेंस में आपसे पूछ दिया जाए, सॉरी चूज ऑफ द करेक्ट मतलब कि ऑप्शन में अगर पूछ दिया जाए कि यहाँ पर बताइए कौन सा सही होने वाला है, तो आप फिगर को देखते हुए, मध्य नजर रखते हुए फिगर का आप बताइए कि इनमें से कौन सही है। तो अभी जस्ट याद रखिएगा कि ये जो निष्पत्तियां होती है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, निष्पत्तियां जो होती है हमेशा निष्पत्तियां जो होती है न्यून कोणों के लिए, न्यून कोण के लिए परिभाषित है, न्यून कोण के लिए परिभाषित है, परिभाषित है। याद रखिएगा किसके लिए परिभाषित है? न्यून कोण के लिए परिभाषित है। याद रखिएगा ये किसके लिए परिभाषित है? न्यून कोण के लिए परिभाषित है। जरा देखिए इसके अंदर जो आप देख पा रहे हैं, ये कोण बी जो है आपका क्या है? समकोण है। तो देखिए यहाँ पे जो आप साइन के साथ ले रखे हैं वो समकोण ले रखे हैं, और अभी आपने देखा कि न्यून कोण के लिए परिभाषित है। ऑप्शन नंबर ये भी सही है, ऑप्शन नंबर बी भी सही है, ऑप्शन नंबर सी हो ही नहीं सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि न्यून कोण के लिए परिभाषित नहीं है। ये भी बात आपने देख लिया कि ये न्यून कोण के लिए परिभाषित नहीं है। यानी प्यारे बच्चों यहाँ से आपको ये बात निकल के आया कंक्लूजन कि आप देख सकते हैं कि जब भी आपको यहाँ पे दिया रहेगा, ये हमेशा याद रखिएगा कि न्यून कोण के लिए ही दिया रहेगा। जब कभी भी आएगा तो न्यून कोण के लिए ही दिया रहेगा। इसका मतलब ये हुआ कि मैं अगर मान लिया जाए कि साइन पी दे दिया और यहाँ पे आपको साइन आर दे दिया, यहाँ पे साइन आर दे दिया और यहाँ पे साइन क्यू दे दिया, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें से कोई भी एक गलत है। क्योंकि अगर इस पी क्यू आर, मान लो कि यहाँ पे बोल दिया कि पी क्यू आर एक त्रिभुज है, पी क्यू आर एक ट्रायंगल है, यानी पी क्यू आर एक त्रिभुज है और ये त्रिभुज आपका समकोण त्रिभुज है। क्या है बाबू? समकोण त्रिभुज है। ये कौन सा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज है। ये बात आपको याद रखना है कि पी क्यू आर यदि एक समकोण त्रिभुज है तो आपको इतना याद रखना है कि जब समकोण त्रिभुज है तो कह दिया कि इनमें से जरा बताइए कि कौन सा सही है। तो बोल सकते हैं कि सर जब तक हम फिगर नहीं बनाएंगे तब तक तो हम बता नहीं सकते हैं कि कौन सा सही है, यानी तब तक हम बता नहीं सकते हैं कि कौन सा सही है। हाँ, लेकिन फिगर बनाए ही भी अगर आपसे बोल दिया कि पी क्यू आर एक त्रिभुज है, अर्थात ये समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण क्या है, जिसमें कोण अगर क्यू बराबर क्या है 90 डिग्री है, तो बताइए कि इनमें से कौन सही है। तो आप डायरेक्ट बोल सकते हैं कि सर क्यू बराबर 90 डिग्री दे रखा है ना, यानी क्यू समकोण होगा। इसका मतलब है कि इसके अंदर जो आपका क्यू आया हुआ है ये बिल्कुल ही ऑप्शन हमारा नहीं हो सकता है। ये वाला तो सही हो सकता है, ये वाला भी सही हो सकता है, लेकिन आपका जो ये क्यू नहीं हो सकता है क्योंकि ये समकोण के स्थान दे रखा है। और जब आप अभी ने पढ़ा, यहाँ पे अभी जस्ट पढ़ा क्या चीज
कि न्यून कोण के लिए केवल परिभाषित है, इसका मतलब ये वाली चीजें सही नहीं है। यहाँ से भी समझ सकते हैं, या आपको एक फिगर के माध्यम से भी दे सकता है। इस तरह का अगर आपसे फिगर बना दे और बोले कि पी क्यू आर, और आप जरा बताइए कौन इनमें से सही है, तो आप डायरेक्ट बोल सकते हैं कि ये दोनों आपस में सही दिख रहा है, लेकिन ये अपने आप में गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि आप देख सकते हैं कि इसके अंदर जो आप देख पा रहे हैं, ये आपको दोनों न्यून कोण दिख रहा है, यानी दो न्यून कोण आपको दिख रहा है, जो कि यही आपका समकोण है। और अभी पढ़ा कि न्यून कोण के लिए परिभाषित है, मतलब P तो सही है, R भी सही है, लेकिन Q हमारा गलत है। ये बात आपको समझना है। तो यहां से आपको निकल कर आ गया कि पी क्यू आर में कौन सा सही है, गलत है, ये भी आप पता कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए, तो यहाँ पे हमने समकोण त्रिभुज बनाया, यहाँ पे रख लिया P, यहाँ पे रखा Q और यहाँ पे रखा R, इसमें रखा एक 90 डिग्री का कोण। अब मैंने कल ये भी बात बताई कि जहां कहीं भी आप ले रहे हैं, मान लेते हैं कि अगर इसको आपने न्यून कोण बना दिया, अगर थीटा मान लिया, सपोज करिए ये आपने न्यून कोण बना दिया इसको, तो न्यून कोण बनाया तो इसका मतलब है कि जस्ट सामने वाली भुजा लंब होती है। ये मैं कल की बातें बता चुका हूँ। अगर इसके बाद की बात करूँ तो ये आपका लंब होता है, ये आपका कर्ण होता है और ये आपका आधार होता है। ये बातें आपको समझ में आनी चाहिए। तो मैं आपको ये कल की क्लास में सब कुछ बता रखा हूँ। इसके सामने वाली भुजा आप देख पा रहे हैं, ये आपका कर्ण है। ये भी आपको बताया गया कि 90 डिग्री वाली के सामने वाली भुजा जो आपको दिखेगी वो कर्ण दिखेगी। तो ये संबंध भी, ये भी कल बता दिए थे कि इन तीनों भुजाओं का आपस में जो संबंध होता है, वो आपका संबंध जो पाइथागोरस परिमेय के माध्यम से निकालते हैं। इसके बीच के संबंध को जो स्थापित करता है वो पाइथागोरस परिमेय है। और पाइथागोरस परिमेय भी मैं कल का क्लास में ये डिस्कस कर चुका हूँ कि पाइथागोरस परिमेय क्या है। तो आगे हम लोग ये पढ़ने वाले हैं इसके अंदर कि कुछ चीजें जो आपको दिखेगी, कि मतलब हम लोग आगे इसका जो प्रूफिंग के रूप में देखेंगे, कुछ आइडेंटिटी है इसका। उस आइडेंटिटी में अगर हम बात करें तो क्या देखने को मिलता है, तो आपको पहला आइडेंटिटी है जो साइन और कॉस के बीच का जो संबंध को स्थापित करती है। तो एक बात ध्यान रखिएगा बाबू कि साइन और कॉस के बीच में जो संबंध स्थापित है, तो मैं आपसे बोलना चाह रहा हूं कि ये साइन स्क्वायर थीटा और प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू आपको 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। अगर हम बात करें यहाँ से कि निकालना चाहते हैं बाबू, यहाँ पे मान लो कि ये हमारा पहला आइडेंटिटी है, फर्स्ट आइडेंटिटी है। अब इसके अंदर आपको देखना ये है कि अगर बाई चांस मान लो कि इसके अंदर का जो फॉर्मूला निकालना चाहते हैं, सपोज कर सकते हैं कि सर हम साइन स्क्वायर थीटा बराबर निकालना चाहते हैं, तो आप कह सकते हैं कि सर ये प्लस में है तो इसको उधर लेकर जाएंगे तो बिल्कुल यानी बेशक माइनस में हो जाएगा, मतलब आपका कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अगर आप कह सकते हैं कि सर दूसरे नंबर पे अगर हम साइन थीटा निकालना चाहते हैं वैल्यू, तो कह सकते हैं कि बिल्कुल साइन थीटा तो स्क्वायर हटेगा तो उधर साइड में आपको रूट आ जाएगा। इसका मतलब है कि इधर वाले में आपको दिख जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा अंडर रूट में दिखेगा। तो यहाँ से देखिए कि इसके द्वारा आप क्या निकल लिए, ये आपको दिखे। यहाँ से देखने के बाद दो गो फॉर्मूला अपने से निष्कर्ष में निकाल लिए। अब ध्यान दीजिए, ये साइन को पकड़े थे, एक बार कॉस को पकड़िए, नंबर अगला पॉइंट जो बन जाएगा कॉस के लिए बनेगा, यानी कॉस स्क्वायर थीटा के लिए बनेगा। तो ध्यान दीजिए ये भी प्लस में, ये उधर ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, यानी 1 माइनस का क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। यहाँ से 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। अगर चौथा नंबर की हम बात करते हैं तो यहाँ से अगर कॉस थीटा इक्वल टू निकालते हैं, तो कॉस थीटा इक्वल टू ये स्क्वायर हटेगा तो उधर से चला जाएगा अंडर रूट, मतलब माइनस का साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। यहाँ से आपको देखने को मिल रहा है कि अगर एक आइडेंटिटी अगर हमें मुझे मालूम है तो ये चारों को चारों हम निकाल सकते हैं, यानी एक आइडेंटिटी मुझे मालूम है तो चारों का चारों हम निकाल सकते हैं। ये फर्स्ट आइडेंटिटी है। चलिए यहाँ से मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये क्लियर होता है, तो ये वाली चीज़ें आपको समझ में आती है। तो आपको इतना बातें याद रखना है कि अगली आइडेंटिटी हमें जो मिलेगी वो आपको मिलेगी क्या चीज़, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ से साइन और कॉस के संदर्भ में मिला। दूसरी आइडेंटिटी को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यानी सेकेंड नंबर जो आपको मिलने वाला है वो आपको मिलेगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस का कॉट स्क्वायर
थीटा, यानी स्क्वायर के फॉर्मेट में मिलने वाली है। अब ध्यान दीजिएगा, इसके इक्वल टू भी क्या होता है, 1 होता है, इसके इक्वल टू भी 1 होता है। तो अगर मैं यहाँ से बात करता हूँ, कॉसेक को पकड़ता हूँ, फर्स्ट नंबर में मैं आपसे बोलता हूँ कॉसेक को पकड़ लीजिए। कॉसेक कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू करते हैं तो क्या निकलने वाला है, ये माइनस में है तो उधर चला जाएगा तो प्लस में आ जाएगा, यानी 1 प्लस का कॉट स्क्वायर थीटा आपको दिखेगा। अगर यहाँ से स्क्वायर हटाते हैं तो बिल्कुल ही क्या आ जाएगा, यानी कॉसेक थीटा आ जाएगा, और इधर का अंडर रूट में आ जाएगा 1 प्लस का कॉट स्क्वायर थीटा आ जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा कि चौथी आइडेंटिटी में आपको देखने को मिले, थोड़ा सा मैं लॉजिकल यहाँ पे बात करूंगा, थोड़ी सी आपको चीजें समझने वाली होगी, यानी मैथमेटिकल कैलकुलेशन थोड़ा बहुत करने आना चाहिए। चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, नहीं आएगा तो मैं बेसिक में बनाया हूँ, उस वीडियो को एक बार देख लीजिएगा। बेसिक वाली चीजें कि मतलब प्लस को माइनस, माइनस को प्लस, किस तरह से मतलब कि बीजगणितीय सोल्यूशन करते हैं, इसके बारे में मैं पूरा मतलब कि वीडियो बना कर रखा हूँ, आप उसको एक बार देख लीजिएगा। आप लोग को पूरी बातें समझ में आ जाएगी कि मतलब मैथ में कहीं प्रॉब्लम होगा ही नहीं। यहाँ से आपको एक बात ध्यान रखना होगा कि अगर इस चीज को देखते हैं, जितनी वीडियो अगर मतलब आपको बीजगणित वगैरह का जितना सॉल्यूशन करने का चीजें बताया गया, तो हमको उम्मीद है कि आप समझ सकते हैं, देख करके बिल्कुल आप कभी भी दिक्कत नहीं होगा, यानी विश्वास रखिए कि बिल्कुल दिक्कत नहीं होगा। अब ध्यान रखिए यहाँ पर कि विश्वास रखने वाली बात ही मतलब आपको चीजें देख लीजिएगा जा करके। अब यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि अगर माइनस का मान लेते हैं, यहाँ पे रखते हैं माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा, मैं यहाँ पे लिखूंगा नहीं, मैं आपको फिर दिखा रहा हूँ केवल, माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा, इसको माइनस को रखते हैं। ध्यान दीजिएगा, बहुत सारे बच्चा क्या करता है कि ये कॉट को उठाकर रख देगा, अरे इसके साथ माइनस है बाबू, माइनस है, अगर इसके साथ माइनस है तो ये माइनस के साथ लिखिएगा, ऐसा नहीं कि मतलब केवल कॉट को उठाकर रख दीजिएगा तो हो जाएगा काम, नहीं होने वाला है। आपको यहाँ पे क्या करना होगा, माइनस के साथ रखना होगा। तो चलिए माइनस के साथ रखिए। अब देखिए इसके पहले साइन क्या है, तो प्लस में है, तो इसको उधर लेकर जाते हैं तो माइनस में बनने वाला है ना, यानी 1 माइनस का क्या आ जाएगा, कॉसेक कॉसेक स्क्वायर थीटा आ जाएगा। यहां से आपको 1 माइनस का कॉसेक स्क्वायर थीटा आ जाएगा। लेकिन एक बात जरा सोच कर देखिए कि अब ये चीज समझ में आ गया बच्चा, बहुत सारा बच्चा ऐसे ही लिख देता है, लेकिन ऐसे नहीं होगा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ माइनस है ना, आप एक काम कर सकते हैं कि दोनों पक्षों में माइनस से गुणा कर सकते हैं, या ये माइनसवा को उठा करके उधर भेज सकते हैं। ये माइनस जो है इसको उठा करके उधर भेज दीजिए, या आप दोनों पक्षों में माइनस से गुणा कर दीजिए, बात खत्म हो जाएगी। तो अगर माइनस से गुणा करते हैं तो इधर क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा, मतलब यहां से आ जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा, यानी यहां से क्या आ जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा, माइनस से गुणा करते हैं तो, लेकिन यहां पर क्या आ जाएगा, -1, माइनस से गुणा करिएगा तो प्लस बन जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा आ जाएगा। अब जरा बताइए कि यहां से आपको दिखेगा कॉट स्क्वायर थीटा, और यहां से क्या दिख जाएगा, यहां से आपको दिखेगा कॉट स्क्वायर थीटा, और यहां से देखिए प्लस वाले को पहले लिखिए, तो प्लस वाले को यदि पहले लिखते हैं तो आपको यहां से दिख जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा माइनस का 1 दिख जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा सॉरी कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1 दिख जाएगा। एक्चुअल में आपका फॉर्मूला यही है, एक्चुअल में आपका फॉर्मूला यही है, बट मैं इतना कैलकुलेशन करके मैं आपको बताने की कोशिश किया, यानी वाकई में तीसरा फॉर्मूला आपका यहीं पे है, ये वाला तीसरा फॉर्मूला है, बट ये वाला चीजें आपको क्या है, स्टार लगा देते हैं कि ये आपको कंक्लूजन मतलब कि जो आपको बताया गया कि यहां से यहां तक आपको एक्चुअल में कैलकुलेशन है, यहां से आपको एक्चुअल में ये क्या है, कैलकुलेशन है, जो कि आपका फॉर्मूला ये है। एक्चुअल में ये क्या है, सॉल्व करने का एक तरीका मैं बताया, लेकिन आपको फॉर्मूला में ई वाला मैं अंडरलाइन कर देता हूं, आपको ये वाला याद रखना है, समझिएगा, ये वाला आपको याद रखना है। अब ध्यान दीजिएगा कि अगर मैं आपसे बात करूं कि इधर से स्क्वायर हटा दूं चौथा नंबर में, तो स्क्वायर हटा दूंगा तो कॉट थीटा बराबर आपको मिल जाएगा अंडर रूट का कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1। आपको इतना याद रखना है कि कॉट थीटा बराबर मिलेगा अंडर रूट का कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1 मिल जाएगा। ये आपका 4 फॉर्मूला इसका भी हो गया, लेकिन हई वाली बातें आपको मैं समझाने के लिए लिखा हूं, याद रखिएगा, ये वाला समझाने के लिए है, वाकई में आपको ये चीजें है, आपका असल में क्या है, ये वाला फॉर्मूला आपको याद रखना है। तीसरा यहां पर है, हरी स्टार लगा दिए ताकि आपको समझ में आ जाए कि ये सॉल्व करने का तरीका मैंने बताया, बट आपको ये पता चलना चाहिए ना कि आया कहां से है। बहुत सारे बच्चे उठा करके कैसा रख देता, काम चल जाता, अब यहीं से यही वाला रख देगा, यही वाला, ये यहाँ वाला सही कर देगा, लेकिन ये नहीं जानते कि यहाँ पे माइनस है, क्योंकि यहाँ पे माइनस वाला उठा कर रखबे नहीं करेगा, इसलिए मैं आपको समझाने की कोशिश किया। तो ये आपको मिला यहाँ पे क्या चीज, दूसरा कंक्लूजन, दूसरा मतलब क्या आइडेंटिटी हुआ। अब ध्यान दीजिए, एक और स्क्वायर के फॉर्म में आइडेंटिटी है, मैं इसको मिटा करके मैं इसको बाद अगला भी लिख देता हूं।
चलिए एकदम बिल्कुल। चलिए तीसरा नंबर पे आपको क्या देखने को मिल रहा है? तीसरा नंबर में आपको दिखेगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा, ये आपका इक्वल टू 1 बनाएगा। तीसरा है, दूसरा यहाँ पे है, तीसरा ये है। देखिए एकदम हूबहू यही है, ऐसे ही ये जो बेसिस यहाँ पे बनाए, जो बेसिस लगा करके वही बेसिस यहाँ लगेगा। तो चलिए जरा देखते हैं यहाँ पे क्या दिख जाएगा। सेक स्क्वायर थीटा, ये माइनस में तो उधर चला जाएगा तो क्या आ जाएगा, दूसरा नंबर, पहला नंबर इसका हम, ये उधर जाएगा तो प्लस में होगा, माइनस में है तो प्लस में होगा, यानी प्लस का टेन स्क्वायर, बिल्कुल। नंबर सेकेंड, सेक स्क्वायर सॉरी सेक थीटा बराबर अंडर रूट का क्या हो जाएगा, 1 प्लस का टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब जरा बताइए कि यहां से ये तो 2 बन गया, अब यहां पे फिर से वही कंडीशन, यही वाला माइनस को टेन को उठाकर लाइएगा, माइनस का टेन स्क्वायर थीटा होने वाला है और इक्वल टू 1 माइनस ये चला जाएगा तो सेक स्क्वायर थीटा, यही वाला प्रोसेस देखिए सेम टू सेम। अब ध्यान दीजिएगा माइनस से गुणा करेंगे यहाँ पे दोनों पक्षों में, तो ये बन जाएगा टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू माइनस का 1 प्लस का सेक स्क्वायर थीटा, और यहां से आपको बन जाएगा क्या चीज, एक्चुअल में यहां से तीसरा नंबर के लिए हम काम कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखिएगा टेन टेन स्क्वायर थीटा बराबर, इसको सजा लीजिए तो आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1। एक्चुअल में आपका तीसरा नंबर पॉइंट इसका फॉर्मूला का ये वाला है, तीसरा ये वाला है। लेकिन हम लोग फिर यहाँ पे मैं स्टार लगा देता हूँ ताकि आपको पता चले कि ये वाकई में हम लोग कैलकुलेशन किए हैं, वाकई में ये क्या किए हैं, कैलकुलेशन किए हैं। लेकिन हमको याद कौन सा रखना है, ये वाला याद रखना है, बिल्कुल ये वाला याद रखना है। अब ध्यान दीजिएगा, अगर मैं यहाँ से चौथे नंबर की बात करूं तो यहां से आपको क्या करना पड़ेगा, टेन थीटा इक्वल टू आपको आ जाएगा अंडर रूट का सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1। ये आपका स्क्वायर के फॉर्म में जो भी आपके फॉर्मूले दिख रहे हैं, ये आपका फॉर्मूला स्क्वायर के फॉर्म में है, ये आपको हमेशा के लिए अपने पास रखना है। हाँ ये भी बात मैं आपको सिखाऊंगा कि आगे ये फॉर्मूला यूज किए जाएंगे तो कैसे किए जाएंगे, क्योंकि हर बच्चों की ये समस्या बना रहता है कि हमको फॉर्मूला तो सर याद है, लेकिन हम कौन सा क्वेश्चन में फॉर्मूला किस तरह से प्रयोग करें ये हमको वाकई में पता नहीं रहता है। तो मैं बच्चों की समस्या को समझ रहा हूं, उन समस्याओं को ही खत्म करने के लिए मैं यहां पे आप सब लोग को ये भी बात मैं बताऊंगा कि ये फॉर्मूला वाकई में क्वेश्चन में किस तरह से यूज किए जा रहे हैं, ये बिल्कुल मैं बताने वाला हूं। तो ये सब्र रखिए, थोड़ा सा सब्र का फल मीठा होता है, ये बात आप याद रखिए कि एकदम बिल्कुल बेशक आपको समझ में आएगा कि फॉर्मूला कहां पे यूज किया जाए। लेकिन पहले आप फॉर्मूला देख लीजिए, याद रख लीजिए, ये सारे फॉर्मूला आपके काम का है, ये सभी फॉर्मूला आप याद रखिए ताकि ये यूज इसका कहां करना है, किस तरह से करना है, ये सारी मैं बात बताने वाला हूं। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं। अगला आइडेंटिटी में क्या है आपको समझना ये है, देखिए वाकई में मैं आपको ट्रिक भी बताने वाला हूं फॉर्मूला याद रखने का, लेकिन फिर भी पहले आप बेसिक बातें समझ लीजिए। आइडेंटिटी को याद रखने के लिए मैं ट्रिक भी बताने वाला हूं, लेकिन फिर भी आपको याद रखना यह है कि हाँ एक चीज और भी ध्यान रखिएगा, मैं आपको थोड़ा सा बातें बता देना चाहूंगा यहाँ पे कि अगर आपके पास जो निष्पत्तियां हैं, थोड़ा इंक डाल लिया जाए, चलिए यहां से आपको क्या देखना है, मैं आपसे बताना चाह रहा हूं कि अगर निष्पत्तियां में जो आप देख पा रहे हैं, जैसे हमारे पास क्या है, साइन है, कॉस है, टेन है। अगर हम बात करें तो ये आपस में हमेशा ध्यान रखिएगा, ये आपस में क्या होती रहती हैं, आपस में
ये बदलती भी रहती हैं, चेंज होती हैं, मतलब याद रखिएगा ये क्या होती है, चेंज। मैं यहां पे लिख देता हूं चेंज। अगर ये चेंज होंगी, मतलब अगर साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा यदि चेंज होती है, आपको याद रखना क्या चीज चेंज होती है, तो किस में चेंज होगी, ये बात आपको याद रखना क्या तक, ताकि फॉर्मूला को सॉल्व करने में और फॉर्मूला को याद रखने में आपको पूरा ये मदद करेगा। तो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा ये आपस में क्या होती हैं, चेंज होती है। तो आपको याद रखना ये है कि अगर आपको चेंज होता है तो साइन किस में चेंज हो जाएगा, तो साइन आपको चेंज हो जाएगा कॉस में। साइन किस में चेंज होगा, कॉस में। अगर मैं आपसे बोलूं कि कॉस चेंज हो जाएगा किस में, तो कॉस आपका चेंज हो जाएगा, यानी साइन कॉस में चेंज होगा, तो कॉस आपका किस में चेंज होगा। तो ध्यान दीजिएगा, मैं ऐसे नहीं, थोड़ा सा मतलब इस तरह से लिख देता हूं ताकि आपको और ऐसे समझ में आ जाएगा। अगर मैं बात करूं कि साइन अगर चेंज होगा तो कॉस में चेंज होगा, किस में चेंज होगा, कॉस में चेंज होगा, और कॉस चेंज हो जाएगा, इधर से आ जाइए, तो आपको मैं चेंज यहां पे लिख देता हूं चेंज। अगर मैं आपसे बोलूं कि tan जो चेंज हो जाएगा वो कॉट में चेंज हो जाएगा, और कॉट जो चेंज हो जाएगा tan में हो जाएगा। अगर मैं आपको बोल दूं कि सेक जो चेंज हो जाएगा वो कॉसेक में चेंज होगा, और कॉसेक जो चेंज होगा आपका सेक में चेंज होगा। ये आपको चेंज वाली बातें याद रखनी है। अगर पूछ दिया जाए बाई चांस कि बताइए साइन किस में चेंज होता है, तो बोल सकते हैं कॉस में चेंज होता है। tan किस में चेंज होता है, कॉट में होता है। कॉट किस में चेंज होता है, tan में होता है। बिल्कुल आप रिवर्स आ सकते हैं, इधर से जा सकते हैं, इधर से उल्टा भी आ सकते हैं। कॉसेक किस में चेंज होता है, सेक में होता है। सेक किस में चेंज होता है, कॉसेक में होता है। यानी ये चेंज वाली बात है। अगर मैं यहां पे बोलूं विलोम, विलोम, विलोम वाली कंडीशन, विलोम का मतलब हम बात करें तो सीधी सीधी आप समझ लीजिए उल्टा। उल्टा क्या याद रखना है, उल्टा। अगर मैं उल्टा की बात करूं, ऐसे सिंपल से समझ लीजिए उल्टा क्या हो सकता है। तो अगर मैं आपको बोलूं यहां पे साइन का उल्टा, साइन का उल्टा अगर मैं बोलूं तो कौशिक हो सकता है, कौशिक। अगर कौशिक का उल्टा पूछे तो साइन। अगर मैं आपसे बोलूं कि टैन का उल्टा कॉट, और कॉट का उल्टा टैन। बात याद रखने वाली ये है कि अगर इधर से भी आते हैं तो इसका उल्टा ये होगा, इसका उल्टा, यानी टैन का चेंजिंग भी बात वहीं आ रहा है। टैन वाला तो एक बात ही क्लियर हो गई। चलिए अगर मैं आपको बोल दूं कि साइन का उल्टा कॉसेक, टैन का उल्टा, अगर मैं कह दूं सेक, यहां पर सेक का उल्टा क्या दिखेगा, कॉस, और कॉस का उल्टा दिख जाएगा सेक। इतनी बातें आपको याद रखनी है, इतनी बातें आपको क्या करनी है, याद रखने वाली बात है। तो ये आपको याद है। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा कि अगर मैं आपसे पूछ रहा हूं कि साइन थीटा इंटू का कोसिक थीटा इक्वल टू बताइए क्या होगा, तो 1 होगा। ये आपका इसका फर्स्ट आइडेंटिटी है। ये बातें आपको याद रखनी है। अब थोड़ा सा समझने वाली बात यह है कि अगर इसी का अगर फॉर्म बनाइएगा तो कह सकते हैं कि साइन थीटा इक्वल टू आप करें कि साइन थीटा, तो ये गुणा में तो उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, 1 बाई क्या, कोसेक थीटा हो जाएगा। ये बात आपको याद रखना है। नंबर सेकेंड पॉइंट, कोसेक को रखिएगा यहां पर, कोसेक थीटा को रखिएगा तो 1 बटे में साइन हो जाएगा। ये आपको सेकेंड हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए, ये इसका आइडेंटिटी हो गया इनटू के फॉर्म में ये, फिर दूसरा हो जाएगा सेक थीटा इंटू कॉस थीटा, सेक थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू 1, या कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1। इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला कि नहीं इसको यहां रख दें, इसको यहां रख दें, तो क्या दिक्कत है, कुछ भी नहीं। फिर नंबर अगला इसका बात करें, बना सकते हैं, तो यहां से दिखेगा सेक थीटा इक्वल टू 1 बटे में कॉस थीटा दिखेगा, 1 बटे में कॉस थीटा। अगर यहां से सेकेंड बनाते हैं तो कॉस थीटा, कॉस थीटा बटे में, कॉस थीटा बटे में आपको दिख जाएगा 1 बाई सेक थीटा, क्योंकि गुणा में है तो भाग में हो जाएगा, 1 बटे में सेक थीटा, सेक थीटा।
अगर यही बातें आपको, ये वाली चीजें मैं मिटा देता हूं थोड़ा, ताकि आपको समझ में एक और आइडेंटिटी है उसको भी हम लोग कर लें। चलिए तीसरा पॉइंट इसके लिए बनेगा, तीसरा नंबर पे जो आपको दिखेगा सेक थीटा, हो गया ना, कॉट थीटा इंटू का टेन थीटा इक्वल टू 1। अगर मैं यहां से कॉट थीटा इक्वल टू निकालता हूं तो आपको मिल जाएगा 1/में टेन थीटा। अगर मैं यहां से टेन थीटा बराबर निकालता हूं तो बन जाएगा 1/में कॉट थीटा। यानी यहां से आपको फर्स्ट ये सेकेंड। चलिए इतनी बातें आपको फॉर्मूला के तौर पे याद रखना पड़ेगा। हाँ, एक आपको एक्स्ट्रा फॉर्मूला बन जाता है, क्या चीज, कि अगर आपको कहीं बाई चांस टेन थीटा, हाँ लेकिन ये फॉर्मूला अपने आप में इंपॉर्टेंट है, इस फॉर्मूला को आपको हर हाल में याद रखना है। टेन थीटा इक्वल टू, एक्स्ट्रा फॉर्मूला क्या दिख रहा है, टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा बटे में क्या होता है, कॉस थीटा हो जाता है, कॉस थीटा हो जाता है। और एक दूसरा फॉर्मूला इसका अपोजिट में रख लीजिएगा, कॉट थीटा इक्वल टू कॉस थीटा बटे में साइन थीटा हो जाएगा, कॉस थीटा बटे में साइन थीटा। चलिए इतनी बातें आपको याद रखनी होगी। ये फॉर्मूला के तौर पे जितनी मैंने आज बातें बताया, हमको उम्मीद है कि शायद आपकी ये चीजें याद होना चाहिए, क्योंकि तभी ही त्रिकोणमिति आपका लगभग में सही होगा, तभी, नहीं तो बिल्कुल नहीं होगा। तो ये बात आपको याद रखना है। हाँ, अगले चीजें आपको और भी दिखेगा इसके अंदर, मैं मिटा देता हूं, देख लीजिए इस चीजों को पूरा अपने तौर तरीके से इसको रखना पड़ेगा अपने पास। चलिए ये चीजें आपको और क्या देखना होगा यहाँ पे, मैं अगर आपसे बातें करता हूं कि जितनी आइडेंटिटी आपने देखा इन सभी का अगर हम इस्तेमाल करते हैं क्वेश्चन के तौर पे, तो इन सभी का इस्तेमाल करने से पहले एक चीज और भी आपको समझना होगा कि अगर मान लिया जाए कि हमारे पास, मान लिया जाए सपोज करिए कि साइन थीटा है, तो साइन थीटा चेंज होता है कॉस थीटा में। लेकिन बातें एक और भी है, आपको मैंने बताया ना, यहां पे ध्यान दीजिएगा, यहां से आपको क्या करना होगा, यहां पे थोड़ा सा ध्यान देना होगा। अगर मैं आपसे बताया यहां पे, जल्दबाजी कोई काम नहीं करना है बाबू, जल्दबाजी का काम नहीं, यहां पर जाना ध्यान दीजिएगा, जल्दबाजी की चीजें नहीं, थोड़ा समझने की कोशिश करिए। यहां पे आ गया टेन थीटा, यहां पे क्या आया, टेन थीटा, सॉरी थीटा। अगर यहां पे आया थीटा तो ये बन गया न्यून कोण, आपने लिया इसको, अगर न्यून कोण लिया, न्यून कोण बनाया इसको, यानी न्यून कोण बना दिया, तो मैं आपको जस्ट ये वाला जो आपका एंगल है, अभी बताया कि इन दोनों का योग 90 है, तो ये वाला एंगल आपका 90 माइनस का थीटा हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 90 माइनस का थीटा हो जाएगा। तो अगर आपसे पूछा जाए कि ई वाला एंगल को यदि आप ले रहे हैं, तो ई वाला एंगल आपको कितना हो जाएगा, 90 माइनस का थीटा हो जाएगा, 90 माइनस का थीटा। तो एक्चुअल में 90 माइनस थीटा जो आएगा वो किसके बराबर आएगा, किसके बराबर आ सकता है, तो यहां से ध्यान दीजिएगा, जब कभी भी इस तरह का 90 माइनस का, सपोज करिए यहां पे साइन 90 माइनस थीटा आ गया, अगर यहां पे कॉस 90 माइनस थीटा आ गया, 90 माइनस थीटा आ गया, फिर यहां पे आपको कॉट 90 माइनस थीटा, सॉरी tan 90 माइनस थीटा आ गया, tan 90 माइनस थीटा, फिर यहां से आपको क्या दिख गया, कॉट 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, फिर यहां पर सेक 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, फिर कोसेक 90 माइनस थीटा, 90 माइनस का थीटा। अब जरा ध्यान रखिएगा कि इसके इक्वल टू आने के वाला है। अब मैंने बताया कि ध्यान दीजिएगा, ये चेंज होता है 90 माइनस थीटा, यानी 90 पे जब भी निष्पत्तियां आएगी वो हमेशा चेंज होगी, क्या होगी, हमेशा चेंज होगी, ये बात याद रखिएगा। तो साइन किस में चेंज हो जाएगा, कॉस में हो जाएगा, तो याद रख लीजिएगा कि ये बन जाएगा कॉस, और यहां जो रहेगा वही यहां रहेगा। अगर मैं बोल दूं तो ये बन जाएगा आपका साइन। अगर यहां पर ध्यान दीजिए, अभी मैंने बोला था कि टैन कॉट में चेंज होता है, कॉट टैन में चेंज होता है, फिर सेक कॉसेक में चेंज होता है,
कोसेक में चेंज होता है, कोसेक सेक में चेंज होता है। ये बातें आपको याद रखनी होगी। हाँ, लेकिन यहीं पे थोड़ी सी मैं एक्स्ट्रा चीजें मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ पे समझिएगा। अगर आपसे सपोज बच्चे कंफ्यूज जहां करते हैं वहां पे ध्यान दीजिएगा। अगर मैं 90 माइनस के यहाँ पे लिख दिया 63, तो बच्चा यहाँ पे समझ करके क्या कर देता है, यहाँ से माइनस करेगा और जो जो आएगा वो लिख देगा, फटाक दे लिखेगा। साइन किस में चेंज होता है, कॉस में चेंज होता है। चलिए कॉस में चेंज होता है और यहाँ पे तुरंत लिखेगा, अच्छा घटा देगा, यानी कि घटाएगा तो कितना बचेगा, 27 बच जाएगा। यहाँ पे बच जाएगा 27, तो यहाँ पे लिख देगा कॉस 27। लेकिन नहीं, जो यहां रहेगा वही यहां पे आएगा, मतलब ये बिल्कुल ही गलत है। आपको यहाँ पे क्या आने वाला है, कॉस 63 ही आएगा, क्योंकि जो यहां रहेगा वही यहां आएगा। अगर बाई चांस यहां पे मान लो इस तरह का दे दिया, यानी आपको दे दिया कॉस 90 माइनस का 72, तो यहां पे आपका आ जाएगा कितना, साइन। कॉस किस में चेंज होता है, साइन में चेंज होता है। अब यहाँ पे 18 नहीं आएगा, कितना आएगा, 72 ही आएगा। एक बात याद रखिएगा, कितना आने वाला है बाबू, 72 ही आएगा। अगर मान लिया जाए कि हमारे पास यहाँ पे दे दिया सेक 90 माइनस का 18, तो जरा बताइए यहाँ पे कॉस सेक किस में चेंज होता है, कॉसेक में होता है, कॉसेक में चेंज होता है। अब यहाँ पे कॉसेक में चेंज हुआ तो कितना यहाँ पे आने वाला है, 72 नहीं, 18 ही आएगा। ध्यान रखिएगा, 18 ही आएगा, जो यहाँ रहेगा वही यहाँ रहेगा। इसका मतलब है कि मेरी बातें समझ में आ गया होगा यहाँ पे। अब ध्यान दीजिएगा, ये 90 माइनस थीटा के तौर पे हो गया। अब अगला एक बातें जो है आपको समझने वाली है इसमें, वो आपको यहां तक हमें उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। अगर ये बातें समझ गए तो हम एकदम बिल्कुल आगे चलकर यही बात बताने वाले हैं कि क्वेश्चन में इसका प्रयोग कैसे करेंगे। हर क्वेश्चन को मैं आपको समझने का, मैं वाकई में आपको समझने का ताकत दूंगा। एक बात याद रखिएगा कि आपको कोई टीचर कैसे बनाता है क्वेश्चन, ये मायने नहीं रखता है कि कैसे हमको बनाना है, मैं जानूंगा, अर्थात आप जानिएगा कि कैसे क्वेश्चन को बनाया जाता है। तो ये चीजें तो अभी फॉर्मूला बताया जा रहा है कि किस तरह का चीजें हैं, आपको समझना है कि फॉर्मूला किस तरह से हमको याद रखना है। हालांकि ये चीजें तो आप समझ गए, लेकिन याद कैसे रखना है, क्यों वाकई में मैं कल आपको ये भी बात बताऊंगा कि फॉर्मूला कैसे याद रखा जाता है। तो चलिए हम लोग कल इस चीज को जानने की कोशिश करेंगे कि फॉर्मूला कैसे याद किया जाता है।